सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज का दिन आप सभी का बहुत प्यारा हो और जितने भी लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज का कोर्स आप सभी के लिए क्या है? लौटा दे मेरा वक्त ए खुदा जो मैंने बर्बाद किया है। अब भगवान ही लौटाएगा, सुनिएगा आगे। जिसकी लकीर में मैं नहीं उस शख्स से क्यों प्यार किया था। ये बकवास, ये कोर्स नहीं है, ये बकवास बात है। अब एक बात बताइए, गलती भी आप करें, समय भी बर्बाद आप करें और फिर सारा गलती का ठिकरा भगवान के ऊपर फोड़ दे, सही नहीं है ना। भगवान एक तो दिमाग बनाया है, मजाक कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात। और एक बात, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद ना पूरे एक साल के लिए 249 रुपए में ना एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। पूरे एक साल तक जो भी एग्जाम होगा, CBT 1 CBT 2 मेंस तक के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और एग्जाम देने के बाद आप आंसर भी देख सकते हैं, पूरा एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित है, ठीक है। और फटाफट क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है? एग्जाम में सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। इस क्वेश्चन से ना फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 2021 में लगातार 14वें साल जो है किसने टॉप किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने। बस इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 21 और 22 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कितने पर बरकरार रखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? मैंने आपको 3-4 दिन पहले जो एजेंसी अनुमान लगाती है जीडीपी वगैरह को लेकर, वो सारा लिस्ट मैंने आपको दिया था और याद भी करवा दिए उसी क्लास में, ठीक है। 3-4 दिन पहले क्लास है, 8 से 9 मिनट क्लास है, सब आपको करा दिए हैं। और ये बरकरार है जो पहले अनुमान लगाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि भारत का इतना वृद्धि दर रहने वाला है, अभी भी बरकरार है। कितना? 9.5% पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एकदम याद रखना आप सभी क्वेश्चन को। पेरू, एक बात याद रखना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियनशिप जूनियर का जो विश्व चैंपियनशिप चल रहा है शूटिंग वाला, ये कहां पर हो रहा है? तो ये पेरू का राजधानी लीमा में हो रहा है। इस प्रतियोगिता में ना भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक आया है। किसने किसने जीता है? एक तो ये भाई साहब और दूसरा चिंकी यादव। इनका नाम क्या है? एकदम याद रखिएगा, बोलिए मेरे पीछे पीछे, चिंकी यादव। तो एक तो इन्होंने जीता है और एक ये, तो इनका नाम क्या है आप सभी का? तो इनका नाम है आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। एकदम याद रखना, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो शूटिंग का चैंपियनशिप हो रहा है जूनियर का, कहां पर हो रहा है? पेरू में हो रहा है। पेरू का राजधानी लीमा में हो रहा है। एक तो चिंकी यादव और दूसरा ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत और जापान का 5वां संस्करण अभ्यास जिसका नाम क्या है? जिम्मेक्स, ठीक है, जिसको 6 से 8 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है, ये कहां पर हो रहा है? तो अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। एग्जाम में पूछेगा आपसे 2 चीज यहां पर। पहला पूछेगा जो जिम्मेक्स अभ्यास है यह किस 2 देशों के बीच का अभ्यास है? तो आप बोलिएगा इंडिया और जापान के बीच का है। कौन सा संस्करण? तो आपका 5वां एडिशन है इसका। कहां पर किया गया है आयोजित? तो आपका अरब सागर में। और एक बात, क्लास अच्छा लगता है एक लाइक और एक शेयर आप सभी जरूर करना, बहुत मेहनत करते हैं। और कम से कम ना आज की क्लास का टारगेट ना 1.7 के रखते हैं, 1700 के लाइक का। ये टारगेट आप सभी पूरा करवा दीजिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा एक बात और, इंडियन नेवी के बारे में आप पढ़ लेना। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। करमबीर सिंह प्रमुख है, मुख्यालय नई दिल्ली में। और एग्जाम में अक्सर पूछता है इंडियन नेवी का मोटो क्या है? तो सेम नो वरुणा। और ये संस्कृत में लिखा गया है, एग्जाम में पूछता है ये किस में लिखा गया? संस्कृत में। देख रहे हैं ये भारतीय नौसेना का है, देख रहे जो लिखा गया है ना, ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महिला स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा? एकदम याद रखना, कौन सा महीना?
अक्टूबर जो महीना चल रहा है ना, इस महीने को जो है स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर, याद रहेगा। पूरे अक्टूबर महीने को 1 से लेकर 31 अक्टूबर, इस पूरे महीने को जो है स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाएगा। अब देखो अगला बात, अब ये ना थोड़ा आप याद रखना, सभी को एक बार कमेंट करना। मैं बोल सकता हूं काफी लोगों को यह पता होगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो काफी बार आपने पढ़ा भी होगा, कॉमन क्वेश्चन है भैया 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछ दे अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो आप बोलिएगा भैया ये मनाया जाता है आपका 15 फरवरी को। अगर एग्जाम में पूछ दे वर्ल्ड किडनी डे, तो आप क्या बोलिएगा भैया ये मनाया जाता है आपका 10 मार्च को। ठीक है। अगर पूछ दे राष्ट्रीय कैंसर उत्तरजीवी दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 6 जून को। अगर एग्जाम में पूछ दे विश्व किडनी कैंसर दिवस, देखो एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं, यहां पर वर्ल्ड किडनी डे है, एकदम याद रखना 10 मार्च, और यहां पर वर्ल्ड किडनी कैंसर दिवस है, और जो मनाया जाता है आपका 17 जून को। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछ दे वर्ल्ड लंग कैंसर डे, विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, तो ये मनाते हैं आप सभी का 1 अगस्त को। अगर पूछ दे विश्व कैंसर अनुसंधान दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 24 सितंबर को। याद रहेगा, जितने लोग भी देख रहे हैं सबको ये चीज याद रहेगा। एक बार, अच्छा एक बात और, आप ना एक बार 5 सेकेंड और 15 सेकेंड का टाइम दो, याद करो मेरे साथ साथ। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस तो आपका मनाया जाता है 15 फरवरी। उसके बाद से वर्ल्ड किडनी डे, देखो वर्ल्ड किडनी डे तो आपका 10 मार्च को। अगर बोले वर्ल्ड किडनी कैंसर दिवस तो 17 जून को। आप एक बार रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान लगाया है ना 2021 में वैश्विक यानी ग्लोबली व्यापार की मात्रा में कितना वृद्धि होगा, तो 10.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा डी। याद रहेगा, जितने भी लोग बोल रहे हैं याद रहेगा ना। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा अनुमान लगाया गया है वैश्विक स्तर पर व्यापार में कितना वृद्धि होने वाला है, कितना प्रतिशत तक, तो 10.8%। और एक बात, इस संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, गठन 1995 में हुआ है, और इसका प्रमुख का नाम याद रखना, और इसके अंतर्गत 164 गो सदस्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। और एक बात, अगले सप्ताह से ना, मंगल से बुधवार, ये सुबह 8 बजे वाला क्लास आपको बिल्कुल लाइव मिलेगा। ठीक है। अब सुनो एक बात, अरे ये तो बुनिया है, ये बुनिया है ना, क्या बोला है, जीआई टैग वाली मिठाई जिसका नाम क्या दिया गया है, मिहिदाना। मिहिदाना किया, ये एक्चुअल में ना हमारे यूपी बिहार में इसको बुनिया बोलते हैं। मिहिदाना की पहली खेप पश्चिम बंगाल से कहां निर्यात किया गया है, तो आपका बहरीन में, ऑप्शन नंबर आपका बी। याद रखिएगा, बस इतना याद रखना ना, बुनिया का पहला खेप का निर्यात कहां पर किया गया है, तो बहरीन में किया गया, पश्चिम बंगाल से। अब एक बात सुनना आप सभी, और हाल फिलहाल में कटहल, ठीक है, और आपका क्या एक पैशन फ्रूट है, पता नहीं ये कौन सा फ्रूट है, इसी को बोलते पैशन फ्रूट, ये और जायफल, ये तो सबको पता होगा, मसाला वगैरह में काम आता है। इसकी पहली खेप भारत का किस राज्य, तो भारत का राज्य आपका केरल से निर्यात किया गया है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के द्वारा हाल ही में एकदम याद रखना, पागलपन के निदान के लिए 5 भारतीय भाषाओं में ना मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया गया है। अब आप बोलेंगे भैया आईसीएमआर के द्वारा
भारत के 5 भाषाओं में ये मुद्रा टूल बॉक्स किया है, समझाते हैं। वो 5 भाषा कौन कौन सा है? हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, ये टूल बॉक्स क्या है? देखो मान लो मैं पागल हूं, मान लीजिए कुछ देर के लिए, अब मैं पागल हूं कि नहीं हूं, मुझे ठीक करने के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पागल खाना जाना पड़ेगा। तो दिन पर दिन मेरा टेस्ट होगा कि मैं सोचने की कैपेसिटी कितना है, समझने की कैपेसिटी कितना है, मैं किसी चीज को कितना एब्जॉर्व कर पा रहा हूं, ग्रहण कर पा रहा हूं। यह पूरा टेस्ट है एक मुद्रा टूल बॉक्स में। ठीक है, इस मुद्रा टूल बॉक्स में, इस टूल बॉक्स में 5 भाषाओं में बनाया गया है इसको। कौन कौन सा? इसको। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ दे आईसीएमआर का गठन कब किया गया था? 1911 में। अगर पूछ दे इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप क्या बोलिएगा? नई दिल्ली में। अगर पूछ दे आईसीएमआर का हेड कौन है, सब संगठन का तो हेड होता है, एकदम याद रखना, बोलो मेरे साथ साथ, बलराम भार्गव। ठीक है, क्या मैंने बोला? बलराम भार्गव आईसीएमआर का हेड है, 1911 में गठन हुआ है और इसके अंतर्गत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, अबी अहमद को हाल ही में दूसरे 5 साल के लिए, नहीं यानी इसका लगातार दूसरा कार्यकाल है, इनका दूसरे कार्यकाल के लिए इथोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक, क्लियर क्वेश्चन सभी कोई को? अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, देखो एकदम याद रखना क्वेश्चन, जितने लोग भी देख रहे हैं। जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, इस संस्था को यमन में, एकदम याद रखना, ये जो संगठन है, ये संस्था है ना, इसको यमन में संघर्ष से विस्थापित लोगों को सहारा प्रदान करने के लिए क्या दिया गया है? 2021 का यूएनएचसीआर नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है। अवार्ड से एक क्वेश्चन, और अवार्ड से एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। मंगलवार या बुधवार से डेली सुबह में 8 बजे आपका मैं क्लास लाइव लूंगा, और सोचूंगा ना थोड़ा सा करंट अफेयर में चेंज भी करूंगा, ताकि आपका और भी रिवीजन अच्छे तरह से होता रहे। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, आप सभी बोलते हैं कि भैया एक बार ना वीकली करंट अफेयर रिवीजन करवा दीजिए। ठीक है, टाइम याद रखना, संडे को दोपहर में 3 बजे क्लास जो है ना, वो वीकली करंट अफेयर का पूरा रिवीजन चलेगा। यानी अक्टूबर का पूरा मैं ले लूंगा, अक्टूबर का 1 तारीख से 8 तारीख ना 9 तारीख, 1 से 9 तारीख तक का पूरा करंट अफेयर आपको दोबारा रिवीजन कराऊंगा संडे को 3 बजे। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और देश का भी। और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए है ना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है एवरीवन। एक बात तो बोलना भूल गए, क्या भैया? जय हिंद, जय हिंद।